हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे नीट वाले और क्लास 12 के बोर्ड वाले। ऐसा रिएक्शन लेके आए हूं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। भाई सब कुछ बताने वाला हूं, कुछ भी आ जाए एग्जाम में आप आंसर कर पाओगे। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं रीमन टीमन रिएक्शन का, तो इसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल। देखो भैया फिनॉल क्या है, ये अपना बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो इसको भैया फिनॉल बोलते हैं। एक बात और बताता हूं कि फिनॉल का एक और नाम होता है, इसको अपन लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अब देखो फिनॉल में मैंने क्या लिया, यहाँ पे लिया क्लोरोफॉर्म। पहले मैं बताता हूँ शॉर्टकट में कि भैया इसका फंडा क्या है। तो फिनॉल में लिया क्लोरोफॉर्म, फिर ले लिया हमने बेस, और फिर कर दिया हाइड्रोलाइसिस। जब हम इतना काम कर देंगे, अभी करूंगा दिखाऊंगा, तो भैया यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है। मैं आपको पहले प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है। ऊपर तो भैया OH है तो OH रहेगा, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा पोजीशन है। क्लियर है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है, देखो एल्डिहाइड लग गया, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लग गया? फॉर्माइल ग्रुप लग गया। और ये जो कंपाउंड बनता है इसको अपन लोग बोलते हैं सैली सेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? इसको अपने लोग बोलते हैं सैली सेल्डिहाइड। तो क्या हुआ आपके रीमन टीमन रिएक्शन में, क्या हुआ कि जो फिनॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और एक बात बताऊं, ये तो भैया इसका एक कॉमन नेम हो गया, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? ये देखो भैया OH ग्रुप है और ये मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो भैया किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं? एल्डिहाइड को। तो ये 1 है और ये क्या होगा? 2 होगा। OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो 2 नंबर में कौन है भैया? हाइड्रोक्सी है। और बेंजीन पे जब एल्डिहाइड लग जाता है तो बोलते हैं क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार बोल रहा हूं कि रीमन टीमन रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। किससे बनता है? फिनॉल से। ठीक है, अब जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको वहां पता चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि रिएक्शन के अंदर 2 चीज होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। पूछा गया है कि रीमन टीमन रिएक्शन में मेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो भैया रीमन टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम होता है मेरा डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम होता है बोलो भैया? डाइक्लोरोकार्बिन। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। CCl2 होता है और यहाँ पे लोन पेयर होता है। देखने में लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि लोन पेयर है, पर ऐसा होता नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैं इसका स्ट्रक्चर हल्का सा दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। CCl2 है भैया, यहाँ लोन पेयर है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, काउंट करना 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो बहुत कुछ मैंने बता दिया है। ग्रुप कहाँ लगता है? ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जल्दी इसको उतार लो भैया। हल्का सा मैकेनिज्म बता देता हूं एनसीईआरटी वाला, हो सकता है पूछ ले इंटरमीडिएट कौन है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी उतारो। हो गया भैया, हो गया। फटाफट से करो भैया, फोड़ देना है एकदम एग्जाम को। प्लेलिस्ट में जा रहे हो ना, कर रहे हो ना, वीडियो बहुत डाल रहा हूँ भाई। केमिकल बॉन्डिंग का भी डाल दिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का डाल दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाल दिया। रीनीट के पर्पस से तगड़े वाले कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया हो गया। अब देखो भैया, सबसे पहले काम है मैं आपको एनसीईआरटी वाला। कौन सा वाला भैया? एन क्या हो गया? हाँ, देखो भैया सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी मैकेनिज्म से आएगा। पर एनसीईआरटी का मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट दिया है, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो मैं हल्का सा एनसीईआरटी बताऊंगा। उसके बाद कि एनसीईआरटी का मैकेनिज्म कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है ना? तो देखो भैया, एनसीईआरटी मैकेनिज्म, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बोला है कि भैया सबसे पहले एक काम करो, ले लो भैया फिनॉल। क्या ले लो भैया? फिनॉल ले लो। ठीक है, ले लिया हमने, फिनॉल ले लिया। ठीक है, और उसको पहले पास करो। किससे पास करो भैया? पास करो क्लोरोफॉर्म से। साथ में ले लेंगे एक्वस NaOH। तो देखो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, जुगाड़ से ही सब कुछ होता है।
और ये वाला जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। 2022 या 23 के बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन डायरेक्टली पूछ लिया, तो नीट में भी भैया एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे याद रखना। आपको पता है ये जो फिनॉल है ना ये एसिडिक होता है, ठीक है ना, और जो एसिड होता है वो H प्लस रिलीज करता है। तो फिनॉल क्या करता है भैया, यहाँ से H रिलीज करता है, बेस यहाँ से OH रिलीज करता है। तो क्या बन गया, ये जुगाड़ बता रहा हूं याद करने का भैया। तो कौन है, O है, और O पे कौन आ गया, यहाँ पे Na, O पे माइनस Na पे प्लस। ठीक है, इसका खेला हो गया। अब इसका खेला करना है। आपने देखा था कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, मतलब ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा। ठीक है, कौन है सेंटर में, तो कौन है, कार्बन है, बोलो हाँ या ना। फिर कौन है, H है, तो एक H लगा देंगे। फिर कितना Cl है, 3 Cl, तो 3 Cl लगा रहे थे, पर कार्बन 4 ही बॉन्ड बनता है, तो भैया यहाँ पे 2 ही Cl लगेगा। जुगाड़ से याद हो गया, रटना भी नहीं पड़ा। और इसी स्टेप को एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, इंटरमीडिएट। क्या बोल रखा है, इंटरमीडिएट। अगर एग्जाम में पूछ लेगा इंटरमीडिएट कौन सा स्टेप है, तो यही वाला ONA, और यहाँ पे कौन है, CHCl2, ऐसे भी लिखा हो सकता है CHCl2। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हल्का सा देख ही लेते हैं एनसीईआरटी मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से बेस से बात करते हैं। तो यहाँ पे लिया जाता है 2 मोल ऑफ NaOH। क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर आप हल्का सा देखोगे ना, ज्यादा मत देखना, हल्का सा देखोगे, तो कार्बन Cl पे Cl पावरफुल होता है, इंडक्टिव से डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस, और यहाँ भी डेल्टा प्लस। ठीक है ना, और Na पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस। तो देखो एक Na के साथ एक Cl, Na के साथ एक Cl चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने और शॉर्ट कर दिया। तो देखो बनता क्या, ये आपको बस समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। O पे माइनस है, Na पे प्लस है, यहाँ पे कौन है, C पे H तो लगा था, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे कौन है, OH है। ऐसा होता ना। अब सुनना, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत जगह बताऊंगा कि मोर देन वन OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल। मतलब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ऐसे केस में क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, वाटर का। वाटर का रिमूवल हो गया ना, तो देखो क्या बना, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है। तो भैया कार्बन कभी भी 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, 4। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड बन जाता है। तो देखो क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, तुम टेंशन ले लेते हो। तो यहाँ पे क्या है भैया, O पे माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे कौन बचा, C है, H है, O है। अगर नहीं समझ में आता सिंपली लिख दो CHO, हो गया। CHO का मतलब ही तो एल्डिहाइड होता है यार। ठीक है, सिंपल, C बचा, H बचा, O बचा, बाकी तो निकल गया ना। लो ऐसे लिख दो। पर यहाँ पे होता क्या कि जैसे ये बॉन्ड टूटता है, ऑटोमेटिकली यहाँ एक बॉन्ड बनता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हो गया। देखो भैया लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करते थे ना, हाइड्रोलाइसिस करते थे, या कभी कभी सिंपली हम H प्लस भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि O माइनस को क्या चाहिए, H चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे कौन है, CHO है, दैट इज कॉल्ड C डबल बॉन्ड OH। इसी को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो मैंने जितना काम का था आपको बता दिया, इससे ज्यादा स्ट्रेस लेने का नीड नहीं है। क्या बनता है इसमें, इंटरमीडिएट कौन है, कैसे आपको याद रखना है वो भी बता दिया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन, सब बता दिया। तो भैया आपका 4 मार्क्स का काम हो गया। एग्जाम में आए तो मुझे याद कर लेना, ठीक है। और बोर्ड वाले अगर बोर्ड के लिए कर रहे हो तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में दिखाइएगा पूरा, ठीक है ना। ये फिनॉल है, यहाँ पे लिखना सैलिसैल्डिहाइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब पहले ही लिख दिया है, क्लियर है ना। तो चलो भैया मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाऊंगा, करते रहिए, बहुत अच्छे से एग्जाम में नंबर लाइए, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय।